आदाब, नमस्कार। व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप देख रहे हैं इलेक्शन नज़दीक से। आप इन तस्वीरों को देख के तो समझ ही गए होंगे कि हम कहां पर हैं। पश्चिम बंगाल में हैं और यहां शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और चौथे चरण का मतदान ख़त्म हो गया है। अमूमन पश्चिम बंगाल में बहुत हिंसा देखी है हमने, लेकिन इस बार शुरुआती 4 चरणों में हिंसा नहीं हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। भारत में आज चौथे चरण के मतदान हुए। आप सब जानते हैं कि इंडिया में 7 फेजेज़ में पोलिंग हो रही है। 1 जून को आखिरी फेज़ है, 7th फेज़ है, और 4 जून को भारत में नतीजे आ जाएंगे और पता चलेगा कि 4 जून को दिल्ली में सत्ता की गद्दी किसके पास आएगी। आज बहुत दिलचस्प चौथा चरण है, उसमें मतदान ख़त्म हुआ है। 96 सीटें, 96 सीटों पर मतदान हुआ है। इन 96 सीटों में अगर हम बात करें, 10 राज्य हैं जहां पर ये 96 सीटें हैं, 96 सीट्स हैं, और इनमें उम्मीदवार कहें तो काफ़ी स्टार उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज बैलेट बॉक्स में, ईवीएम में सील हो गई है। बात करें तो हैदराबाद में एमपी एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी की माधवी लता उन्हें चुनौती दे रही है, जिनका इंटरव्यू ओवैसी का, माधवी लता, दोनों का हमने व्यू इंडिया के दर्शकों को सुनवाया भी है, उनकी आवाज़ें बताई हैं। काफ़ी चर्चित रहा चुनाव। इसके अलावा पूरे तेलंगाना में 17 सीटों पर मतदान हुआ। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 13 सीट्स पर आज पोलिंग हुई है। 13 सीट्स पे बहुत इंटरेस्टिंग है। आज समाजवादी पार्टी के चीफ, एसपी के चीफ, एक्स चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, वो पोल फ्रेम में हैं कन्नौज से। उनकी किस्मत भी ईवीएम में सील हो गई है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो कि एक वक्त मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, कानपुर में, वहाँ पर भी पोलिंग हुई है। शाहजहाँपुर में पोलिंग हुई है। तो यूपी में 13 सीटों पे मतदान हुआ है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, जहाँ पर हमें बहुत दिलचस्प है, वेस्ट बंगाल 8 सीटें हैं और ये 8 सीटों पर इतनी दिलचस्प लड़ाई है। हम सब जानते हैं कृष्णनगर की सीट पर आज मतदान हुआ है, जहाँ से महुआ मोइत्रा, जिनको पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया था, उनके ऊपर महंगे गिफ्ट लेके सवाल पूछने का आरोप लगा था, उस पर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। वो कृष्णनगर सीट से मैदान में, उनके सामने बीजेपी ने एक रॉयल फैमिली से कैंडिडेट है अमृता राय, उनको टिकट दिया है। हम आसनसोल में हैं। आसनसोल में बहुत दिलचस्प लड़ाई है। यहाँ बिहारी बाबू कहे जाने वाले, जिनका खामोश डायलॉग बहुत फेमस है, वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब, वो यहाँ से मैदान में हैं। उनके सामने बीजेपी ने अपने एक वेटरन लीडर एसएस आलूवालिया को टिकट दिया है। दुर्गापुर में पोलिंग हुई है। दुर्गापुर में कीर्ति आज़ाद के सामने टीएमसी से कीर्ति आज़ाद, तो उनके सामने बीजेपी से एक्स बंगाल चीफ दिलीप घोष को टिकट मिला है। बहरमपुर की सीट बहुत दिलचस्प है। वहाँ पर अधीर रंजन चौधरी हैं, जिनके सामने तृणमूल कांग्रेस ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है। तो बहुत दिलचस्प ये पूरा चुनाव है। इन 96 सीटों में पिछली बार अगर 2019 की बात करें, 2019 की बात करें, तो बीजेपी ने 96 में से 46 सीटें जीती थीं। बहुत देखना होगा कि इसमें बीजेपी कितना गेन कर पाती है। और अपोजिशन को बहुत उम्मीदें हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस को, कि तेलंगाना में उनकी सिटिंग स्टेट में गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर राइज कर सकते हैं, वो सीटें बढ़ा सकते हैं। महाराष्ट्र के भी कुछ सीटों में आज पोलिंग हुई है। अमूमन हमने देखा है, जो अगर पहले 3 चरणों के परसेंटेज की बात करें तो कम ही रहा है। कुछ जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी टैली रिवाइज़ भी की थी, परसेंटेज रिवाइज़ भी किया था। पहले फेज़ में जो पोलिंग परसेंटेज वो 66.14% रहा। सेकेंड फेज़ में वोटर टर्नआउट रहा 66% लगभग, और थर्ड फेज़ में कम हुआ है 65.68%। तीनों ही फेजेज़ में अगर बात करें 2019 लास्ट लोकसभा इलेक्शन की तुलना में, तो कम वोट हैं। और अभी तक जो शुरुआती 4th फेज़ के हम लोगों के पास 6 बजे तक के आंकड़े आए हैं, वो लगभग 60% के हैं, जो कि बाद में बढ़ेगा, रात तक बढ़ जाएगा या 2 दिन बाद रिवाइज़ करेगा इलेक्शन कमीशन। तो डेफिनेटली 4th फेज़ में भी वोटिंग टर्नआउट 60 के ऊपर है। लेकिन हाँ, वो उत्साह लोगों में नज़र नहीं आ रहा है, जो कि चुनाव आयोग के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया है।